अब हम आ चुके हैं दोबारा से अपने किचन में। सायरा हारिस हमारे साथ हैं, शेफ सायरा हारिस। और आप क्या बना रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत झटपट और क्विक बनने वाली मैं बना रही हूँ पोटैटो। इसको बना रहे हैं मुझे बना दो। पोटैटो ब्रेड पेटीज बना रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट ओवर पोटैटो ठीक है। सही है। इसमें आपने क्या क्या ऐड किया? इसमें हमने सिर्फ जैसे भुर्ता बनता है ना आलू का, ये वो बचा हुआ है। ठीक है, सही है। सिर्फ सिंपल से प्याज को हमने सौते किया था, सारे स्पाइसेस इसमें डाले थे। और उसमें स्पाइसेस भी बताएं ना क्या क्या नमक था इसमें, नमक, कुटी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च जो मुझे नजर आ रही है, कुटी हुई मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाले। ठीक है, गरम मसाला। सही है। आलू की भुजिया भी बच जाए तो आप उसके साथ कर सकते हैं। आलू बैंगन का भुर्ता होता है, कीमा होता है, किसी के साथ भी कर सकते हैं। हमें सिंपल इसको लेके किसी इंसान का भुर्ता बना के, नहीं इंसान का नहीं उसका भुर्ता बना के अगर लगा दें सिंपल। हम इसको, कौन कौन आ रहा है तुम्हारे दिमाग में भुर्ता बना? बहुत लोग एकदम आगे आमने वैसे सीरियसली और आप सवाल पूछ रही हैं मुझसे। कभी कभी होता है ना, अचार बनाने का बॉक्सिंग कर रही होती हूँ पीसना होती है। बॉक्सिंग के वक्त ना मैं सोच लेती हूँ दिमाग में कि मैं किसको मार रही हूँ, और फिर क्या बॉक्सिंग होती है मेरे दिमाग में जब मैं बॉक्सिंग कर रही होती हूँ ना। अच्छा, कुछ लोग आटा गूंदते हुए भी सोचते हैं। नहीं, आटा गूंदते हुए मुझे बस ये टेंशन होती है कि मेरा आटा गूंज जाए अब जल्दी से। अच्छा, मैं कभी भी खाना बनाते वक्त नेगेटिव नहीं होती। मैं भी नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ, और इसलिए इतनी प्यार मोहब्बत औरों के लिए जब बनाती हूँ, औरों के लिए भी। हाँ, मैं तो बड़ी मोहब्बत से खाना बनाती हूँ और बहुत सारा माशाल्लाह बनता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि जब आप नेगेटिविटी से चीज कोई भी स्टार्ट करते हैं वो फिर खराब ही बनती है। क्योंकि खाना बनाना मुझे मजा आता है, खाना बनाने में मैं बड़े दिल से हर चीज बड़ी स्पेसिफिक करके बनाती हूँ, तो मैं बड़े शौक से बनाती हूँ। तो नेगेटिव थॉट अगर बनाना ही है, अब डाल ही दिया है किचन में किसी ने और जोर जबरदस्ती में बनाना ही पड़ रहा है पूरे घर का खाना, तो बना ले खुशी से। अच्छा, मुझे तो बहुत मजा आता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ दावत भी होती है तो बड़ी वसी उसका दस्तरखान होता है और हर चीज बड़ी मोहब्बत से। हाँ, वो अलग बात है गर्मी में चिड़चिड़ाहट। अच्छा, इसमें क्यूब्स डाल दिया, बना दिया, ब्रेड को करके चार में टुकड़े कर दिए। ठीक है। या आप ऐसा सिंगल स्नैक भी दे सकते हैं। ठीक है। पूरे और ये फ्राई होने में भी बहुत क्रिस्पी सा, बड़ा अच्छा पिज्जा टाइप, देसी पिज्जा बन जाए। अच्छा, इसमें चीज भी रख सकते हैं। हाँ, और इसमें कुछ और भी अनियंस और कैप्सिकम हो गए, ऑलिव्स हो गए। देखिए, जब भी हम कोई हाइटीज में होते हैं ऐसे छोटे छोटे वन बाइट्स पड़े होते हैं और उसके ऊपर आप ये रख लो। अच्छा, हम इसको सिंपल, हमने यहाँ पर मैदा लिया था, ठीक है, और स्लरी बनाई है, बहुत पतली सी इसकी स्लरी बनाई है। हम इसको इसमें डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आपको किसी पे अंडे की स्मेल आती है ना जब हम कोट कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ फ्राई आइटम में ज़्यादा होता है, तो आप पहले उसको जो है ना डस्ट कर लें मैदे में या कॉर्नफ्लावर में, फिर ठंडे पानी में, और उसके बाद डिप करके फिर आप उस पर क्रम लगा लें, तो वो अंडे की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, वेरी अगर किसी को लगता है कि बहुत महंगा अंडा है, कवर कर दिया उससे। ठीक है, ठीक है। अब आपका ये जो बैटर है पोटैटो का, ये इससे हटेगा नहीं। ग्लव कहाँ गए? सैलरी, हाँ, मैं फिर बनाऊंगी। मैं आज सब काम करूंगी। मैं इसको फ्राई करूं? जी बिल्कुल करें। वो कर ले 2-3 करना चाह रही है? नहीं, मैं तो कर लेती। नहीं, आपने कहा ना मैं दूर खड़ी रहूंगी। आज समिया की खैर नहीं है। अल्लाह, ये देखें, ये मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। इसको आपने यूं किया मैदे में, पहले मैदे में। ठीक है। ये देखें, मिलके कितना मजा आता है काम करने में। तो जो घर की जितने भी लोग हैं ना, जो सिर्फ कहते हैं बस भाभियां ही किचन में चली जाएं, वो आजकल एक ना रील आ रही है कि अम्मी ने कहा था मदद करो, भाभी के सब हाथ पकड़ के खड़े हुए, आज हम सायरा का हाथ पकड़ के नहीं, लेकिन देखें, नंदे भी काम करी हों या सासें भी काम करी हों, तो कुछ बहुएं हैं वो भी नहीं जाना पसंद करती, और कुछ भाभियां हैं वो बेचारी लगी रहती हैं, और नंदे वो नहीं जाते। जबरानियां जुटानियां काम मिल बांट के करें और किचन में रहें, बहुत बरकत भी होती है। सॉरी आप दोबारा इसको डबल कर सकते हैं, मैंने उसको वाली बात किया है। नोफिल के राइस बोल्स में भी मैंने यही किया। इसमें डाल दीजिए। नहीं, आप मुझे बता देंगे कहाँ डालना है, बताएं। समिया सबकी हेड बनी हुई, क्योंकि अभी इन तीनों ने जो टेस्ट किया है फूड, इसका रिजल्ट भी देना है इन्होंने। ये हमारे ये बन गए। और आप बहुत इजी इसको, अगर काफी इजी है यार। और शैलो फ्राई करें तो पिज्जा की शक्ल भी दे सकते हैं। क्यों? वो क्या, ये क्या कहते हैं इसको, टोस्ट, कुछ प्रॉन टोस्ट होता है, प्रॉन टोस्ट होते हैं, वो भी उसमें आप ऊपर सेसमी सीड्स लगा देने का, सफेद तिल,
तो वो भी बड़ा अच्छा। वैसे क्योंकि आप लोग शेफ हैं, आप लोगों के घर में ये सारी चीजें पड़ी होती हैं? हम बनाते हैं घर में, क्योंकि घर वाले बहुत फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं, मुफ्त में सब खाते हैं। नहीं, सेसमी सीड्स वगैरह लेके रखी सब होता है, नॉर्मली चीज होती है। हम लोग से चिली ऑयल घर में बना रहे होते हैं। एक बात तो बता दें कि जो थाई फिश ऑयल, ये वाले इंग्रेडिएंट्स लेने हो तो कहाँ से बेस्ट मिलते हैं? देखिए, एक तो रेडीमेड अब सॉसेस मिल रही हैं, जिंदगी आसान है। हाँ। लेकिन जैसे कि हमें अगर चिली ऑयल बनाना होता है, सेसमी ऑयल बनाना होता है, आजकल मोमोज बड़े हिट हैं, तो उसका एक डिप बन रहा होता है, तो कोशिश ये होती है कि हम खुद उसको बनाएं। मजा आता है, रेसिपी पता है, अदरवाइज आप। अब आप मजे की बात देखें कि ये जो डम्पलिंग्स हैं, जो मोमोज हैं, ये असल तो ये हुंजा और हुंजाई लोग बनाते थे, और यहाँ आप कितने हिट हो गए आप, और बहुत इजीली घर में बन जाते हैं। मुझे भी सिखाइएगा। अच्छा, आप अभी हम लोग मैदे की बात कर रहे थे, शेफ हादी बता रहे थे कि मैदा। शेफ आमना बोलने वाली? नहीं, शेफ आमना भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती जब बना रहे हैं। तो आप ना आटे से भी, जैसे पूरियां बनती हैं, आप आटे की, लाल आटे की पूरी बनाइए, एक तो बड़ी सॉफ्ट बनती है और हेल्दी भी है। पैनकेक्स आप जो है वो आटे के, पास्ता के जो एग्जैक्टली, और पैनकेक्स हो गए वो आप आटे के बना सकते हैं, और ये बनते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो है वो मैदा जरूरी है। आप आटा ले सकते हैं, आप सीरियल ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, फाइबर की चीज ले सकते हैं। इस शो का आज मतलब ही ये था कि हमें वेस्ट नहीं करना चीजों को, और कैसे उन चीजों को हम दोबारा से रीइन्वेंट कर सकते हैं, डिशेस को रिसाइकिल कर सकते हैं। बहुत रीजनेबल बिल्कुल, मतलब ये नहीं कि आपकी कोई चीज बच गई, आपने कहा अच्छा जी ये दे दें, अगर आपका दिल है, आपने अपने डोमेस्टिक स्टाफ, मासियां आती हैं, उनको खाना दे सकते हैं, एटलीस्ट वो जाया ना हो, किसी के पेट में चला जाए वो। एक दिन अगर आपने नहीं खाना, वेरी नेक्स्ट डे अपने डोमेस्टिक स्टाफ को दें, 2 दिन ये सोच के ना रखें। हम तो लेफ्ट ओवर बहुत खाते हैं। हाँ। हमारे घर में तो लेफ्ट ओवर हम जरूर खाते हैं, हम बिल्कुल उसको जाया नहीं करते। हम बाहर से भी कुछ मंगवाते हैं तो उसकी जान लेके खत्म करते हैं। प्रैक्टिस बना ले, रात का खाना लेफ्ट ओवर आप दिन में खाएं और रात में फ्रेश खाना खाएं। जी बिल्कुल। इसको जरा देखिए, कहाँ कितने अच्छे लग रहे हैं यार, क्रिस्पी, बिल्कुल क्रिस्पी, और आलू उसके अंदर थोड़ी सी हम इसकी फिलिंग ज्यादा भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको डबल भी कर सकते हैं, आप सैंडविच के तरह बना के भी फ्राई कर सकते हैं। ये शेफ्स खड़ी हैं ना, मुझे समझा रही हैं कि ये ज्यादा नहीं, वो ज्यादा नहीं, इसका जो हट जाएगा, करना शुरू हो जाता है। और भी कोई एक जल्दी झटपट वाली कोई चीजें बताएं जो अगर वेस्ट ना हो। सबके घर में दाल बनती है जी, दाल बच जाती है, आप आटा लें, आप उस आटे को पानी से गूंदने के बजाय बस दाल से गूंद दें। बिल्कुल, और उसमें आप सिर्फ नमक, जीरा और कसूरी मेथी जरूर डालें, उसका बहुत अच्छा अरोमा आता है उसमें, और फिर आप उसकी रोटी बनाएं, रोटी पराठा या रोटी पे मक्खन लगा लें, और उसको बस पानी से ना गूंदें, बिल्कुल उसको गूंदें ही दाल से। लेफ्ट ओवर से एक चीज बताओ, सब्जी बच जाती है रात में, आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसके भरे पराठे बना सकते हैं। और अगर आपने उसको भर के पराठे नहीं बनाने, सेम एग्जैक्टली कि आप पानी यूज ना, उसके साथ ही रात को चपाती बच जाती है, आप उसको सुबह में बिल्कुल स्पेगेटीज की तरह आप उसको कट कर लें, और आप उसको सब्जियों के साथ सौते करके नूडल्स, रोटी नूडल्स बनाएं। चपाती बनता है, चपाती होती है, आपने उसको बिल्कुल पतला पतला की तरह काट लिया, ठीक है। और आप जैसे नूडल्स की सॉस प्रिपेयर करते हैं, ऑयल में आपने गार्लिक, रेड चिली फ्लेक्स, सारे सॉसेस और वेजिटेबल्स डाली। इन बातों में हम इसको ना जलाएं, नहीं उसमें कलर आ रहा है। अच्छा ठीक है, और एंड में आप वो रोटी डाल के उसको सिर्फ हल्का सा टॉस करें और रोटी नूडल्स बन जाते हैं। इसी तरह रोटी पापड़ी चाट बना सकते हैं आप, रोटी के क्यूब्स करके फ्राई कर लें उसको, और उसमें फिर मूंगफली, सेव, चनों के साथ उसको वेजिटेबल्स के साथ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने देखा अक्सर लोगों की आदत होती है टमाटर को भी ना बचा लेते हैं आधा करके, फिर वो गल जाता है, वो मत करें प्लीज। प्याज को कटी यूज ही नहीं करनी है। एक तो फ्रिज गंदा आपका, ऊपर से वो पड़ा जैसे इन्होंने कहा, केले अगर गल रहे हैं तो उसको किसी मीठी चीज में आप उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वेस्टेज का मतलब जैसे ऑमलेट की बात करें, आपने प्याज टमाटर की बात की, तो वो थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा बचा लेते हैं, बचा के उसको डिब्बे में रख लेते हैं। टमाटर तो रीयूज हो सकता है किसी भी सालन में, लेकिन बची हुई कटी हुई प्याज नहीं इस्तेमाल हो। इसके लिए आप छोटी प्याज ही खरीदें जो ऑमलेट के लिए। बिल्कुल, हमने वही किया होता है, हम बड़े छोटे प्याज लेते हैं। जैसे सैलेड्स में भी हमें एक अचार जो बना के रखती हूँ, सिरके वाला अचार जो होता है, प्याज। रोटी नूडल्स आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा। जी, अभी हम सब ट्राई करेंगे। वैसे तो सुबह के टाइम इतना नहीं खाया जाता, सुबह के टाइम बस मुझसे नहीं खाया जाता, उसके बाद 1 बजे के बाद जब मैं खाना शुरू करती हूँ तो बस फिर मैं रोका नहीं जाता। मंचिंग। मुझे कल मेरे शूट पे उस दिन सब कह रहे थे कि आमना का बैग खोलो, कुछ ना कुछ निकल ही आएगा, बिस्किट, चिप्स, स्वीट्स, जेलीज सब मिल जाता है, सारा अनहेल्दी सामान मिलता है जो कि हम मना कर रहे हैं, इनके पास से सब मिलेगा। और बड़ी मजे से जेली, चिप्स, ये वो सब कुछ मिल जाएगा जो नहीं खाना। कभी कभी तो खा सकते हैं, खैर मैं रोज ही खा रही थी, बहुत गलत है वो भी,
नहीं खाना चाहिए। पर मैं कभी कभी सोचती हूँ, देखो मैंने वो वाली एज तो मेरी अब चली गई ना। आपकी डाइट ऐसी है, आप पे पानी भी अगर दूर से चला जाता है ना, हमारे साथ तो मसले ये हैं कि जोर से हवा चलती तो हम फूल जाते हैं। आमना के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम कल ना रहे दुनिया में तो ये चीज़ें मैं आज खा लूँ जल्दी से। अनहेल्दी नहीं खाना चाहिए, हमें अपनी हेल्दी डाइट रखनी चाहिए। पर मैं हेल्दी खाती हूँ ना, देखो मैं घर का खाना, आप जिम करती हैं तो आपका सब निकल जाता है। मैं घर का खाना बहुत शौक से खाती हूँ, मैं बाहर का खाना नहीं प्रेफर करती, बस ये मैं छोटी मोटी चीज़ें खाती हूँ। एक चीज़ बताऊँ, जिम से बात याद आई, हम लोग जो ये मालिश करवाते हैं और ये एकदम घर पे किसी बच्चे को बोलते हैं हमारी पीठ पे चढ़ जाओ, पैरों पे बैठ जाओ। तुम ही कहती हो? अच्छा, घर में किसी एक बच्चे को तुम कह रही हो? नहीं, मैं भी कहती हूँ। हम लोग ये करते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि अपनी लाइफ में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो फिजियो जरूर रखें। फिजियो जरूर करें, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कमर का दर्द अगर आपको हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो फिजियोथेरेपी होना बहुत ज़रूरी है जी। ये हमारी सेटिंग अच्छी जिंदगी के लिए अच्छी डाइट। बिल्कुल। और अच्छी डाइट का मतलब हरगिज नहीं कि फैंसी खाने, अब अपने घर में दाल खाएं, लोबिया है, चने हैं, छोले हैं, दालें हैं। अच्छा, चने का प्लीज जरूर मेंशन करें कि चने का शोरबा, चने के मुर्ग छोले जैसे बनाते हैं, चने कितने हेल्दी हैं? चने बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि हाई प्रोटीन है और इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है इसके अंदर कि डाइट के लिए, आपका पेट फिल करने के लिए, आपकी भूख को खत्म करने के लिए आप चना है, लोबिया है, सफेद लोबिया, लाल लोबिया, सैलेड के साथ सकते हैं, कैसे भी आप नूडल्स में आप वो डाल लेते हैं। एक और चीज आप दोनों शेफ से पूछनी है, ये अंडा कभी कभी हम बनाते हैं और हम वो जो बिल्कुल बस यूं ऑमलेट डाला और उसको पलटा और निकाल लिया, मैं तो टूटा हुआ बनाती हूँ। उस दिन मैंने अंडा ऐसे बनाया, उसमें एक स्मेल सी रह जाती है, क्यों? असल में देखिए, एक होता है पोच एग, एक होता है हाफ फ्राई एग। हाफ फ्राई एग के भी 2-3 वर्जन है। लोग बिल्कुल सनी साइड खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें फुल हार्ड फ्राई हो, इसे मैं बिल्कुल पके हुए, अगर जर्दी वाला अंडा है तो पूरी जर्दी पकी हुई हो, दबा दबा के पकी हुई हो। मुझे मैं जर्दी खा लेती हूं। लेकिन होता ये कि डिपेंड करता है कि आप कितना कच्चा खा रहे हैं। हाँ, ये सारी तो ये चीज डिपेंड करती है, अगर वो कुक है और अगर वो सनी साइड है, वेल डन है, ऊपर की एक जो झिल्ली है तो वो पकी हुई है, वो आप खा सकते हैं। सही। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वक्त ही हम ये चख भी लेंगे, वहाँ पे हम प्रेजेंट भी करेंगे और देखेंगे हमारे जजेस क्या कहते हैं आज। एक